नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ के। हम कोशिश करेंगे कि दो पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ जो है, मैथ का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख दें। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम मैथ के कारण नहीं रुकेगा। आप कोशिश करिए कि इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। एग्जाम में केवल क्वेश्चन के डेटा चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा केवल और केवल यही होगा। तो इसीलिए आप लोग इसके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को भी देखिए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका पहले चैप्टर से। देखिए, पहले चैप्टर में अगर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक, मान लीजिए कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए। एक्स पावर एम, वाई पावर एन, ऐसे जेड पावर एल, ऐसे बी हो गया एक्स पावर पी, वाई पावर क्यू और जेड पावर कुछ भी मान लीजिए। अगर इनका एस सी एफ आपको निकालना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले कॉमन लीजिए। कॉमन दोनों में कौन से हैं, तीनों में कौन से हैं, ठीक है, और प्लस उसका जो है स्मॉल पावर लीजिए, छोटा पावर, है ना, छोटा पावर आप लीजिए। और अगर एलसीएम निकालना है तो जितने भी हैं एक्सपोनेंट, जितने भी एक्स वाई जेड हैं, जो भी है, उन सब को लेंगे आप एक्स, है ना, आल आल सभी को लेंगे और प्लस इसमें लार्ज पावर लेंगे आप, बड़ा पावर। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको। 96 और 404 है, ठीक है। ठीक, तो इसका आप जो है फैक्टर दिखाएंगे, ठीक है। 96 का अगर आप लेते हैं तो इस तरह से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 4 जा, 2 8 जा, फिर 2 से 2 2 जा, है ना, 2 2 जा और 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 1 और 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है, 6 और फिर 2 से करेंगे आप 3, है ना। तो इस तरह से देखिए 2 कितने बार है, 2 आपका है 5 बार, गुने 1 2 3 4 5 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है। ऐसे 404 का आप कर लीजिए, है ना, ऐसे जो है 404 का कर लीजिए। ठीक, 4 से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2 से करते हैं, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा, फिर 2 1 जा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 101 हो गया, ठीक है। अब अगर एस सी एफ का है, एस सी एफ, तो जो दोनों में होगा उसको आप लेंगे, तो दोनों में क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2, यहाँ हो गया गुने 101। जो दोनों में है उसको एक बार आप लिखेंगे, ठीक है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, पहले इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, 2 लिख लिए। अब छोटा पावर लेंगे आप, है ना, तो छोटा पावर आपका क्या है, 2 है। 3 है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, 101 है, यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में सबको लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू, देखिए 2 है 3 है, 2 ले चुके हैं, 101 है। अब लार्ज पावर लेंगे, बड़ा पावर, बड़ा बड़ा, है ना, तो 5 और 2 है तो इसमें लार्ज नंबर कौन सा है, 5, और यहाँ 3 है तो पावर 1, 101 का कुछ पावर नहीं, 1 ले सकते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, डेटा चेंज होंगे लेकिन टाइप इसी टाइप का होगा, ठीक है। अब
इसमें देखिए क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा। √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो कहानी में दो एक अपरिमेय संख्या, तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। आपको ये प्रूव करने के लिए मिलेगा। तो जानते हैं आप क्या करेंगे, इसको पहले रैशनल मान लेंगे, है ना। इसको जो है रैशनल मान लेंगे। जैसे आप रैशनल मानेंगे तो √2 को लिख सकते हैं a/b, ठीक है। b इधर चला आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, 2a² b², यहाँ हो गया 2b² इक्वल टू a²। इसका मीनिंग ये हुआ कि a² का एक फैक्टर 2 है, इसीलिए a का भी फैक्टर क्या होगा? 2। जब a का एक फैक्टर 2 होगा तो कोई और एक फैक्टर होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? a मिल जाएगा, है ना। तो हम मान ले रहे हैं एक फैक्टर क्या है? m है, तो a के प्लेस पे 2m रख देंगे, तो यहाँ हो गया 2b²। a के प्लेस पे a रखेंगे 2m इंटू 2m, ये 2 से 2 कैंसिल, है ना। b² इक्वल टू हो गया 2m²। ध्यान से देखिए, अब हम कहेंगे कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 2 इज फैक्टर ऑफ b², इसीलिए 2 क्या है? फैक्टर है किसका? 2b का भी फैक्टर होगा। एक कंट्राडिक्शन है, एक कंट्राडिक्शन पॉइंट है कि a का भी फैक्टर 2 है और b का भी फैक्टर 2 है। इसका मतलब जो माने यहाँ वो गलत है। बस इतना लिख दीजिएगा, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो लिख दीजिएगा √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसे हिंदी में देखना चाहें तो आप कहेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया परिमेय है। अब अगर ये परिमेय है तो इसको लिख सकते हैं a/b, ये b इधर चला आएगा, √2 इंटू दोनों साइड का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 2 हो जाएगा a² b², इधर चला आएगा 2b² इक्वल टू a²। आप कहेंगे कि a² का एक फैक्टर 2 है ना। a² का एक गुणनखंड क्या है? 2 है, इसीलिए a का भी एक गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। अगर a का एक गुणनखंड एक फैक्टर अगर 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं 2m, तो a के प्लेस पे अब 2m रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b²। a के प्लेस पे 2m रखेंगे, 2m इंटू 2m, है ना। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, b² क्या हो जाएगा? 2m²। इसका मीनिंग ये हुआ कि b जो 2 है वो b² का एक फैक्टर है, तो b² का एक गुणनखंड क्या मिल रहा है आपको? 2, इसीलिए b का भी एक गुणनखंड क्या होगा? 2। एक कंट्राडिक्शन है ना। यहाँ दोनों का जो है एक गुणनखंड 2 हो गया, कहेगा अतः ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ये आपके पेपर में आने का मैक्सिमम चांस है, इसको आप जरूर से जरूर करके जाइएगा एग्जाम के पहले, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 5 + 2√2, आप प्रूव करिए कि रैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इसको भी आप सेम करेंगे, है ना। सबसे पहले इसको मान लेंगे रैशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर आप मानेंगे परिमेय संख्या तो इसको लिख सकते हैं a/b, ठीक। अब ये +5 को उधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, 2√2 यहाँ हो जाएगा a/b -5। इसका एलसीएम लेंगे तो b हो गया a -5b, है ना। यहाँ हो गया 2√2, 2 का मल्टीप्लाई इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, √2 a -5b बटे 2b हो गया, है ना। आप कहेंगे कि एक साइड इसका क्या है? इरेशनल नंबर, एक तरफ रैशनल है ना। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी इरेशनल है, अपरिमेय है ना। और a -5b/2b, a -5b 5b/2b, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये रैशनल है ना। देखिए यार कभी पॉसिबल नहीं होगा कि एक तरफ इरेशनल हो एक तरफ रैशनल हो, कहेंगे ये एक कंट्राडिक्शन है, इसीलिए क्या होगा आपका जो माने आप गलत है, इरेशनल रैशनल आप माने हैं तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो गया आपको, है ना।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिए आप सीधे सीधे लर्न कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चाहे इक्वल जीरो रहे चाहे ना रहे, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल होगा तो इसके बाद जीरो नहीं होगा, अगर इक्वेशन होगा तो इसके बाद जीरो होगा, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस टाइप का है तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, है ना। इसके दो रूट होंगे, ये दो रूट होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना है तो माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी बाई ए होगा, ठीक है। ये आपका पहला। सेकंड क्या है, सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना आपको, है ना, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, या कहते हैं द्विघात बहुपद अगर आपको बनाना है, ठीक, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर इस सेम क्वेश्चन अगर आपको कहाँ मिल जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर जीरो दे देगा तो एक क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, तो उस केस में भी आप याद रखेंगे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। किस मेथड से निकाल सकते हैं आप, हमारे पास एक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल लेंगे, ठीक। अब इसमें जो रूट वाला पार्ट है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं विविक्तर। ए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। ए अगर निकालना है तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए हो गया आपका, ठीक है। देखिए आप इसके नेचर को बता सकते हैं, इसके नेचर को भी बता सकते हैं। अगर आपको नेचर बताना है, इसके रूट का नेचर कैसा होगा, है ना, कैसी प्रकृति होगी, अगर डी का वैल्यू बड़ा हो गया जीरो से तो हम कहेंगे जो इसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक, यानी वास्तविक और असमान होंगे। अगर डी का वैल्यू जीरो के इक्वल हो गया तब भी रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, है ना। पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर डी जो है छोटा हो गया, माइनस में आ गया, तब उस केस में यहाँ रियल इक्वल है और यहाँ पे जब छोटा हो जाएगा तो उस केस में काल्पनिक हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, नॉट रियल, इसको कहते हैं काल्पनिक, ठीक। देखिए इतना आप याद रखिएगा, फार्मूला जो है इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इस सवाल है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए रिलेशन आपको चेक करना है कि इसका रिलेशन जो है वो सही है ना, आपको रिलेशन चेक करना है, ठीक है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो जब कभी रिलेशन को वेरीफाई करना हो तो एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, देखिए सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए आप, है ना। सबसे पहले आप क्या करिए, स्टेप फर्स्ट लगा के इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए।
तो अगर हम इसका फैक्टर निकालते हैं, इसका जो है फैक्टर पहले निकालिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का ऐसा दो फैक्टर लीजिए कि जोड़ घटा के क्या मिले आपको 7। 10 का अगर हम फैक्टर करते हैं, है ना, 10 का, तो होगा क्या 2 × 5। 7 लाना है तो ऐड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10। इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे, दोनों में क्या है x, हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ 5 × 2 है तो 5 दोनों में है, कैंसिल कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका। अब देखिए जब इसके इक्वल 0 लेंगे तो ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसके इक्वल 0 लेंगे तो x, तो इधर हो जाएगा माइनस। फर्स्ट वैल्यू को अल्फा कहते हैं और सेकेंड वैल्यू को आप बीटा कहते हैं, तो सेकेंड वैल्यू जो है बीटा हो जाएगा -5, ठीक है। अब निकालिए आप जो है स्टेप सेकेंड में आप करेंगे, है ना, कॉफिशिएंट निकालेंगे, इसके गुणक निकालेंगे, गुणांक 7x प्लस 10। देखिए ए बी सी होता है, तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान 7 हो गया और सी का मान क्या हो गया 10। अब रिलेशन, अब इनका जो है रिलेशन आप प्रूव करेंगे, है ना, स्टेप थर्ड में रिलेशन प्रूव करेंगे। अब रिलेशन क्या होगा, रिलेशन देखिए हो जाएगा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू -2 है, प्लस बीटा का वैल्यू -5 है, और बी का वैल्यू क्या है आपको 7, और ए का वैल्यू क्या है 1। देखिए यहाँ हो गया -7, यहाँ भी हो गया -7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे सेकेंड रिलेशन आप ले सकते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या है, दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसको आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में इसका दीजिए कि है कि नहीं, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, ठीक। देखिए अगर इतना आपको याद है, इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है ना, है ना, ये देखिए कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को फार्मूला है, अगर इसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अल्फा प्लस बीटा इतने का क्या है, एक जीरोज है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसके जीरोज है। देखिए अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, तो इसमें a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2, b आपका ये है दूसरा, और c होता है तीसरा, a b c होते हैं क्रम से, ठीक। अब आपको पता है कि इसके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b का मान है 3, बाई a का मान क्या है 2, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। c का मान क्या है, c का मान है आपका -6, और a का मान क्या आपका 2, कैंसिल आउट करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 1/अल्फा 1/बीटा, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपका ये है ही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा जा सकता है।
अगर देखिए ए अगर आपको निकालना हो, ठीक है, अगर तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेना है तो यहाँ अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा का यहाँ अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/2 बाई अल्फा इंटू बीटा का -3 है, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे देखिए इसका अगर आपको लेना हो, ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा का यहाँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक। अब वैल्यू पुट करके दोनों का रख देंगे। देखिए हमसे ये पूछा गया है, जब कभी ये निकालना हो तो इसका फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ जो है 2 होगा, 2 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा आपका -3/2, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा -3, ए माइनस हट जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 9, 4 का 6 में करेंगे 24, और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 33/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके लिए है, इसको भी आप कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें बताइए। अगर आपसे पूछे अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण इतना और इतना को ग्राफिक विधि से। देखिए 3 मेथड होते हैं किसी को भी सॉल्व करने के, मेनली 2 होते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि किसी भी समीकरण को हल करने की विधियां कितनी हैं, तो आप जानते ही होंगे, एक ग्राफी विधि है ना, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, है ना, और एक है मैथमेटिकल मेथड, बीजगणितीय अलजेब्रिक मेथड है। अब इसमें आपका एक सब्स्टिट्यूशन है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन, ठीक। और एक है पृथक्करण, एलिमिनेशन मेथड, है ना, इसको कहते हैं पृथक्करण। और जो तीसरा है आपका कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक, और इसको कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। आपको फिलहाल एक मेथड आपको पता होना चाहिए, है ना, कोई पता हो ना हो, एलिमिनेशन आपको जरूर पता हो, ठीक है। अब देखिए, है ना, इसको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए एलिमिनेशन आपको बता रहा है x + 3y = 6, यहाँ हो गया 2x - 3y = 12। इसमें से हम कोई भी एक इक्वेशन पहले सेम करते हैं, या तो 3 वाले y वाले को करेंगे या तो x के टर्म को इक्वल करेंगे, है ना। जब हम टर्म को इक्वल करेंगे तो उसके लिए हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ इक्वल है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना। तो 1 और सेकेंड को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 होगा 3x, यहाँ ऐड कर देंगे 18, ये इससे कैंसिल हो गया, x = क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब a आपके एग्जाम में आ सकता है a1/a2, अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो
इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और मतलब अद्वितीय कहते हैं, केवल एक हल होगा, अद्वितीय। अगर a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, इक्वल हो गया c1 बाई c2 के, तब कहेंगे अनंत सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। और इसके क्या होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। नेक्स्ट, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू हो गया b1 बाई b2, और थर्ड आप निकालिए तीसरा वाला, अगर c1 बाई c2, अगर ये इक्वल नहीं हुआ, तीसरा थर्ड अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। देखिए जो ए होता है, ए इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखाती है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखाती है। और ए जो है, ए आपको कोलिनियर कोइंसिडेंस लाइन को दिखाती है, कोइंसिडेंस लाइन को दिखाती है ना। और ए इसको कहते हैं संपाती रेखा को दिखाती है ना। और ये प्रतिच्छेदी को दिखाती है ना। और ये जो थर्ड है, थर्ड आपका ये दिखाएगा समांतर रेखा को, पैरेलल को, पैरेलल ना, समांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। और कभी भी अगर हल है, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमेशा याद रखिएगा कि ये संगत हल होता है, संगत होता है, इसको कहते हैं कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, है ना। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हम कहेंगे ये असंगत है ना, इसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो ये है, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, है ना। और एक क्वेश्चन दिया है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। आप यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। पहले क्वेश्चन में a1 b1 c1 होंगे, तो a1 हो जाएगा kx और b1 हो जाएगा 3 और c1 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं माइनस के माइनस 3, है ना। ए इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस में ले लिए। a2 हो जाएगा आपका 12, b2 हो जाएगा k और c2 क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, मेनी सॉल्यूशन है। और मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको बताया गया है कि आपका ये कंडीशन सही होता है, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2, तो k बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई के, और थर्ड भी इक्वल होगा, थर्ड क्या है आपका माइनस के माइनस 3 और नीचे हो गया माइनस के, ठीक है। देखिए हम कोई भी दो इक्वल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको इक्वल ले लिया, ये यहाँ आ गया के स्क्वायर, यहाँ आ गया ये बात यहाँ 36, के का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इसके आपको मूल फाइंड करने हैं। तो x प्लस 4 देखिए ये है क्वेश्चन आपका, है ना। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ एलसीएम लेंगे, तो x प्लस 4 x माइनस 7, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ होगा x माइनस 7 माइनस इसका यहाँ हो जाएगा, तो x प्लस 4 ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको भी डाल सकते हैं आप 11 बाई
11/30। ठीक, अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ हो जाएगा आपका x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें करेंगे -7x, 4 का करेंगे 4x, और इसका करेंगे 28, यहाँ हो गया 11/30, है ना। इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें करिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, -7 -4 हो जाएगा आपका -11, है ना। यहाँ मिला आपको एक्स स्क्वायर -7 और +4 -3x हो गया, -28 हो गया, यहाँ पे 11/30 हो गया। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये यहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x -28 हो गया, एक्स स्क्वायर -3x -28, देखिए -30 है, इधर लाएंगे तो +30 हो जाएगा, मिला क्या आपको 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x, है ना, यहाँ हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ के घटा के क्या मिले आपको 3 मिले, 2 × 1, मुझे -3 लाना है तो -2 करना पड़ेगा -1, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -1 x + 2 इक्वल टू 0, है ना। अब दो का पेयर लेके आप कर लेंगे, x कॉमन करेंगे, x -2, यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे, x -2 इक्वल टू 0 हो गया। तो x -1 एक ब्रैकेट में और x -2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर कभी भी दो पॉइंट आपको दिए हों x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप रूट लगाएंगे, पहले में से पहला घटाएंगे, दूसरे में से दूसरा, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे प्लस y2 में से आप y1 को माइनस करेंगे, है ना। इसमें अगर आपसे त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा, है ना, अगर त्रिभुज से पूछे कहे कि आपसे कहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, समबाहु त्रिभुज, कहेंगे सभी भुजा क्या होगी, समान होगी, ठीक। दूसरा क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना। देखिए इसको कहते हैं समद्विबाहु, इसमें दो साइड सेम होते हैं, है ना, टू साइड सेम होते हैं, और एक स्केलन होता है, स्केलन, है ना, इसको कहते हैं विषम बाहु, विषम बाहु। इसमें क्या होते हैं, आल जो है डिफरेंस होते हैं, सारे साइड से अलग अलग होते हैं, ठीक है। सारे साइड अलग अलग होते हैं। लास्ट होता है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इसको कहते हैं समकोण। अगर आपसे राइट एंगल पूछ रहा है तो इसमें कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, है ना, यानी कर्ण का स्क्वायर पर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर कोई भी आ जाए क्वेश्चन, चाहे ट्राइंगल से चाहे क्वाड्रिलेटरल से, है ना, आप हमेशा डिस्टेंस निकालिएगा, ट्राइंगल वाले में 3 ठो और क्वाड्रिलेटरल वाले में 4 ठो, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे, अगर आपसे पैरेललोग्राम आ गया, पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, यानी इसमें जो अपोजिट साइड है, विपरीत जो साइड है वो इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस को कहते हैं समचतुर्भुज, अगर आ जाए तब, समचतुर्भुज अगर आ जाए तो आल भुजाएं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है।
इससे आपसे आयत आ सकता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर आ सकता है। इसको आयत कहते हैं और इसको वर्ग कहते हैं। इसमें अपोजिट भुजाएं बराबर होंगी प्लस डायगोनल इक्वल। इसमें ऑल साइड्स क्या होंगे, सेम, प्लस इसमें भी डायगोनल होंगे। ठीक है, देखिए जब कभी इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप केवल एक फार्मूला लगाएंगे, क्या, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस का फार्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे। आइए यहां देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। देखिए इसको ट्राई सेक्शन है, यहाँ ए हो गया 2 - 2 और यहाँ पे बी हो गया 3 7। ठीक है, इसको ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, 3 इक्वल पार्ट है, 3 इक्वल पार्ट है, तो इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, तो ए देखिए यहाँ एक पार्ट है और यहाँ पे 2 पार्ट है ना। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वैल्यू को लेंगे तो x मिलेगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है और इसका यहाँ किया जाता है, तो 2 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बाई नीचे का ऐड कर लेंगे, एक 1 + 2। ठीक है, यहाँ हो गया 4 और 3 7/3। ऐसे अगर y आपको निकालना है तो सेकेंड वैल्यू लेंगे, अब सेकेंड का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 2 प्लस इस 7 का करेंगे 1 बाई हो गया 1 + 2 -4 + 7 बाई यहाँ हो गया 3। ठीक, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3/3 को कैंसिल आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं ना, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।